वर्क एट हाइट। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। हम जानेंगे वर्क एट हाइट क्या है, वर्क एट हाइट के क्या खतरे हैं, इन खतरों से क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सुरक्षा सावधानियां क्या लेना है जब भी हम वर्क एट हाइट पे कोई कार्य कर रहे हैं, किसी भी हाइट पे काम कर रहे हैं। एक वर्कर की क्या जिम्मेवारियां हैं जब भी वो वर्क एट हाइट पे काम करता है या कोई भी काम करता है, तो एक वर्कर होने के नाते या हम सभी की क्या जिम्मेवारियां हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्क एट हाइट क्या है, यानी किस कार्य को, किस काम को हम वर्क एट हाइट बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी काम या कार्य जो ज़मीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे किया जाए वो वर्क एट हाइट है। यानी अगर कोई भी काम 1.8 मीटर के अबव हो रहा है उसे हम वर्क एट हाइट बोलेंगे। या ऐसा कोई भी ऊंचाई पे कार्य जहाँ से गिरने का खतरा हो उसे भी हम वर्क एट हाइट बोलेंगे। ओसा के अनुसार अगर कोई भी कार्य 1.8 मीटर के अबव हो रहा है, ऊंचाई पे हो रहा है, तो वर्क एट हाइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स है। अगर ऐसा कोई भी कार्य है जहाँ से गिरने का खतरा है उसे भी हम वर्क एट हाइट ही कहेंगे। वर्क एट हाइट के कुछ उदाहरण हैं, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे स्काफोल्ड पे अगर हम काम कर रहे हैं ये भी एक वर्क एट हाइट है। अगर हम सीजर लिफ्ट पे काम कर रहे हैं ये भी एक वर्क एट हाइट है। अगर किसी हम मैन लिफ्ट पे काम कर रहे हैं ये भी एक वर्क एट हाइट है। अगर बूम लिफ्ट या मैन लिफ्टर पे काम कर रहे हैं ये भी एक वर्क एट हाइट है। अगर हम एक छोटे स्टूल पे काम कर रहे हैं, लैडर पे काम कर रहे हैं, अगर किसी भी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो सारा वर्क एट हाइट है। हर एक साल कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी कार्य होता है उसमें से लगभग 30% जो दुर्घटना होता है वर्क एट हाइट पे होता है। और ये दुर्घटना फैटल एक्सीडेंट होता है, यानी इस दुर्घटना में किसी ना किसी की मौत हो जाती है। तो इतना खतरनाक है काम करना वर्क एट हाइट पे, अगर सेफ्टी फॉलो ना करे तो। हम सब अपनी घरों से काफ़ी दूर जाते हैं काम करने के लिए, रोज़गार के लिए, और जो पैसे कमाते हैं उससे खुशियाँ आती हैं और जो भी हमारे घर पे जो काम है वो सब चलता है। तो अगर हम सही से काम करेंगे, सेफ्टी फॉलो करेंगे तो हम भी सही रह पाएंगे और जो घर के परिवार है वो भी खुशहाल रहेंगे। दुर्घटना के बाद काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है जिसके साथ दुर्घटना होता है या उसका जो फैमिली मेम्बर है सभी को। तो ऐसा कोई अनसेफ कार्य ना करें जिससे आपको नुकसान हो और आपके परिवार को भी नुकसान हो। सुरक्षा क्या है, सबकी जिम्मेवारी है, हमारी भी है, आपकी भी है। तो सबको ये फॉलो करना है। जो भी आपका सेफ्टी ऑफिसर होगा या इंजीनियर होगा, सुपरवाइजर होगा, डेली आपको टीवीटी में, टूलबॉक्स टॉक में बताता होगा। तो आपको ऐसा नहीं केवल सुनना, उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि एक सेफ्टी ऑफिसर आपको केवल बताएगा, करना आप ही को है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेट नुकसान आप ही को होगा, आपको झेलना होगा। क्योंकि एक सेफ्टी ऑफिसर आपके घर नहीं जाएगा, ना ही आपका वो दुख सुनने वाला है। जब भी आपको बताना होगा वो बताएगा, उसका काम है वही वो कर पाएगा। बाकी आपको देखना है आपको कैसे करना है और कैसे सेफ रहना है। अभी हम जानेंगे वर्क एट हाइट के खतरे क्या हैं, यानी जब भी हम ऊंचाई पे कार्य करते हैं तो क्या क्या हैजर्ड्स हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है अधूरा वर्किंग प्लेटफॉर्म। अगर जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो अधूरा है, सही से बना नहीं है, तो ये एक खतरा है। दूसरा है अनसर्टिफाइड वर्किंग प्लेटफॉर्म। जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है अगर सर्टिफाइड नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, टैग नहीं लगा है, तो ये भी एक खतरा है। प्लेटफॉर्म पे अत्यधिक भार, यानी अगर ज़्यादा हम लोड देते हैं प्लेटफॉर्म पे, ये भी एक खतरा है। सपोज़ कि अगर 2 आदमी काम कर सकता है वहाँ पे हम 10 बंदे को रखें उस पर, तो ये भी एक खतरा है। नेक्स्ट है लूज मटेरियल। अगर कोई भी लूज मटेरियल है तो ये भी एक खतरा है, किसी के ऊपर गिर सकता है या किसी को ठोकर लग सकता है। अगर प्लेटफॉर्म में गैप है या होल है, ये भी एक खतरा है, क्योंकि कोई भी मटेरियल या टूल उस होल से, उस गैप से गिर सकता है। पुअर हाउसकीपिंग। अगर पुअर हाउसकीपिंग है, साफ़ सफाई नहीं है, ये भी एक खतरा है, किसी को ठोकर लग सकता है, कोई फिसल सकता है और चोट लग सकता है। अपर्याप्त रास्ता। अगर रास्ता सही नहीं है आने जाने का, ये भी एक खतरा है। फॉल प्रोटेक्शन का ना होना। अगर लाइफ लाइन नहीं है, फुल बॉडी हार्नेस नहीं है, और अगर है यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक खतरा है। अगर जो भी सरफेस है वो स्लिपरी है, फिसलन वाला है, तो ये भी एक खतरा है। अगर जो वर्कमैन काम कर रहे हैं कॉम्पिटेंट नहीं है, अनट्रेंड हैं, तो ये भी एक खतरा है। अगर मौसम ख़राब है, ये भी एक खतरा है वर्क एट हाइट के लिए। खतरों के परिणाम, यानी जो भी वर्क एट हाइट पे खतरे हैं, हजार्ड से, उनके क्या परिणाम हैं, उससे क्या हो सकता है, हमें इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फॉल ऑफ पर्सन। अगर ये सारे खतरों पे हम अगर काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हाइट से गिर सकता है, और गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कोई भी हड्डी, कोई भी आपके शरीर का बोन डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, और फैटल भी हो सकता है, यानी मौत भी हो सकता है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ मटेरियल, यानी कोई वस्तु गिर सकता है हाइट से जब भी हम हाइट पे काम कर रहे हैं, और वस्तु गिरने से किसी भी कामगार को चोट लग सकता है जो कि नीचे काम कर रहा है, या फैटल यानी मौत भी हो सकता है। नेक्स्ट है कोलैप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। अगर प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो प्लेटफॉर्म ढह सकता है, कोलैप्स कर सकता है, और काफ़ी मात्रा में लोगों को और मटेरियल को नुकसान हो सकता है।
वर्क एट हाइट सुरक्षा नियम और उपाय। जब भी हम वर्क एट हाइट पे किसी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, किसी भी टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो क्या क्या सेफ्टी हमें फॉलो करना है, क्या क्या उसके उपाय हैं दुर्घटना से बचने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म पे, तो सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा, किसी भी सुपरवाइजर इंजीनियर द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए। जो भी अगर स्काफोल्ड है उस पर ग्रीन टैग लगा होना चाहिए, तब भी हमें कार्य करना है। अगर ग्रीन टैग नहीं लगा है, रेड टैग लगा है, तो उस पर हमें काम नहीं करना है। अगर कोई भी लैडर है उस पर भी टैग लगा होना चाहिए। अगर कोई भी लिफ्ट है, मैकेनिकल लिफ्ट है, उसका TPI होना चाहिए, यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, तब जाके हम किसी प्लेटफॉर्म पे कार्य कर सकते हैं। दूसरा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम हाइट पे काम कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो जो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि लाइफ लाइन, फुल बॉडी हार्नेस, बिना अगर इसके हम काम करते हैं तो हाइट से गिर सकते हैं। आने जाने का रास्ता में सही इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमें लैडर का इस्तेमाल करना है। और जो लैडर होगा वो 75 डिग्री पे लगा होगा और ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंधा होगा, सिक्योर होगा, ताकि लैडर हमारा फिसले ना और जब भी हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो गिरे ना। SWL का पालन करना है, यानी सेफ वर्किंग लोड का पालन करना है। जब भी हम किसी स्काफोल्ड पे या किसी टेम्प्रोरी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो ये देखना है कि इस प्लेटफॉर्म का कैपेसिटी कितना है। जैसे आप फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये टैग पे लिखा है 120 kg, यानी 120 kg, तो 2 पर्सन ही काम कर सकते हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये सेफ्टी नियम का उल्लंघन है। जो भी ऑथराइज पर्सन है उसी को अलाउ करना है काम के लिए। सपोज अगर आपका हाइट पास नहीं बना है, आपने हाइट का ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो आपको हाइट पे काम नहीं करना है। अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ पे गुड हाउसकीपिंग रखना है, साफ़ सफाई रखना है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। अगर आपको वर्क एट हाइट ट्रेनिंग का PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। सुरक्षा के प्रति आपकी जिम्मेवारी, यानी हमारी या आपकी क्या जिम्मेवारी है जब भी हम वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, तो क्या क्या देखना है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। तो सबसे पहला है वर्क परमिट के बारे में पूछना है। आपका जो भी सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक बार पूछना है कि सर परमिट मिला है कि नहीं। हो सकता है आपको पढ़ना ना होता हो, चेक करना ना होता हो, लेकिन एक बार आप पूछेंगे तो उसे ध्यान में आएगा। किसी अगर प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, उस पर इंस्पेक्शन टैग देखना है कि टैग लगा है कि नहीं, टैग वैलिड है कि नहीं। अच्छी आपको हाउसकीपिंग रखना है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जो भी आपके PPs हैं, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गॉगल्स, फुल बॉडी हार्नेस, ईयर प्लग, ये सारी चीज़ आपको चेक करना है सही है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। आने जाने का रास्ता आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो भी आपको कहा जा रहा है, उसे आपको फॉलो करना है। जितने भी सेफ्टी ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें आपको भाग लेना है, उसे छोड़ना नहीं है। भाग लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जो भी अनसेफ काम है उसको रिपोर्ट करना है, ताकि अनसेफ काम को रोका जा सके और उसके कारण को पता लगाया जा सके। जो आपका काम है आपको वही काम करना है, जिसके लिए आप ऑथराइज, जिसके लिए आप ट्रेंड है, वही आपको काम करना है। आपको अपने परिवार और अपने लिए सुरक्षा का नियम का पालन करना है, ताकि जो भी आपका फैमिली है वो भी खुशहाल रहे और आप भी सही से काम कर सके और फिट रहें।